मैंने विधानसभा में जो बजट है 22-23 का मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उस पे मैंने अपने जो विचार रखे हैं और मैंने कहा है ये बजट दिशाहीन है, खोखला है, इसमें जो है हिमाचल के विकास के लिए कुछ भी नहीं है। और मैंने आंकड़ों के साथ जो है वो प्रस्तुति की है और मैंने साथ ही कहा है कि जो मैं आंकड़े पेश कर रहा हूँ अगर ये सच्चे नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से त्यागपत्र दे दूँगा। और अगर हम बजट एस्टिमेट्स भी अगर हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो 51,365 करोड़ रुपये का बजट किया है जी। और अगर हम पिछले वर्ष का बजट देखते हैं तो वो 50,192 करोड़ रुपए का था। तो इस वर्ष और पिछले वर्ष और इस वर्ष की वृद्धि सिर्फ 2% है। और जबकि इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन की जो रेट है इस वक्त तो देश में वो 6% है। तो अगर विकास है, डेवलपमेंट अगर ये बजट करेगा तो उसकी जो बजट का जो एस्टिमेट्स है वो इंक्रीज़ है वो तो कम से कम 6% से ज़्यादा होना चाहिए था। और एक और बात इसमें है कि पिछले साल के जो सप्लीमेंट्री बजट आया है, सप्लीमेंट्री बजट जो पिछले वित्तीय वर्ष का है 21-22 का है, उसमें 2200 करोड़ एडिशनलिटी आई है। अगर हम उसको मिला दें तो पिछले वित्तीय वर्ष का बजट जो है वो 52,392 करोड़ रुपए बनता है। तो इस साल का जो बजट किया है और उसको अगर हम पिछले बजट से कंपेयर करें तो वो 2% लेस है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हिमाचल प्रदेश के बजट जो पेश किया गया है वो पिछले वित्तीय वर्ष से घट है, कम है। और मैंने ये जो आंकड़े जो किताब है उसमें से एक आंकड़े उठाए हैं। अगर हम आउटले की बात करें, कैपिटल आउटले, अब वे ये विकास के दावों की बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड्स बनेगी, बिल्डिंग्स बनेगी, IPH की स्कीम बनेगी, मगर जो कैपिटल आउटले है, कैपिटल आउटले जो है वो आप हैरान होंगे कि 2021-22 में 7,098 करोड़ था। और इस साल का जो 22-23 का कैपिटल आउटले है वो 5,646 करोड़ है। इट इज़ कैपिटल आउटले हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% कैपिटल आउटले रिड्यूस होगा तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी, कहाँ से विकास होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो आंकड़ा इन्होंने मुख्यमंत्री ने पेश किया, जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 8.4 है। 8.4 मैं कह सकता हूँ ये झूठा आंकड़ा है। पिछले साल की जो इनकी ग्रोथ रेट इट वाज 5.3 -5.3। और अब ग्रोथ रेट कहाँ से करते इसको कैलकुलेट कि भी फूड प्रोडक्शन कितनी हुई, फ्रूट प्रोडक्शन कितनी हुई, टूरिस्ट का इनफ्लो कितना हुआ, इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई है। जितने के सारे जो सेक्टर्स हैं, ये जो प्राइमरी सेक्टर्स है, ये तो इसमें कोई इतना इंक्रीज़ ही नहीं है। अगर हम 2008 का 2019-20 का आंकड़ा ले, उस वक्त ग्रोथ रेट थी 4.2। उस वक्त फूड प्रोडक्शन भी हाईएस्ट थी, फ्रूट प्रोडक्शन भी हाईएस्ट थी, टूरिस्ट का इनफ्लो भी हाईएस्ट था। 2019-20 में 1,72,00,000 टूरिस्ट आए थे। और अभी हिमाचल प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 62 लाख लोग आए, टूरिस्ट आए। कहाँ से ये ग्रोथ शो कर रही है? ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो है वो झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। और एक रोज़ी जैसी पिक्चर जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को पेश करने की कोशिश की गई है इन्होंने। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.